हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ विनय यादव, मैथमेटिक्स मेंटोर। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाला है नया टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा सेशन स्टार्ट करने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से, और स्ट्रेट लाइंस में हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो हम बहुत बेसिक चीजें देखने वाले हैं जो हम क्लास 10th में भी कवर कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस फॉर्मूला, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सारी चीजें हम देखते हुए फिर आगे हम देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फिर इनमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और फिर हम धीरे धीरे अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खास बात है कि अगर हम इस पे अच्छे से फोकस कर लें, अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत स्कोरिंग टॉपिक बन जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिकॉज इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें पूरे विजुलाइज होते हैं, हम अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, इनके ग्राफ बना सकते हैं, इनके इक्वेशंस हो गए हमारे पास, जिसका हमें पूरी प्रैक्टिस हो तो हम बहुत आसानी से इनके प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइंस में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ हम क्लास 10th में जो पढ़ चुके हैं वहां से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो क्लास 10th में हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर हमें पता होता है कि 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इनके इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो बहुत बेसिक से बात करते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जब हम आगे बढ़ते हैं राइट साइड में, यहाँ से राइट साइड में, तो हमारे पास नंबर्स जो आते हैं वो प्लस में आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। अगर हम एक्स एक्सिस में अगर पीछे मूव करें लेफ्ट साइड में, तो इसको हम एक्स डैश बोल लेते हैं, फिर इसको वाई डैश। यहाँ पे हमारे पास निगेटिव नंबर्स आते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसी तरह से सिमिलरली वाई एक्सिस में अगर हम ऊपर की तरफ मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे प्लस में नंबर आएंगे, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। और वाई एक्सिस में अगर हम नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4। तो ये हो जाएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया हमारे पास। तो अगर हमारे पास यहाँ से दो पॉइंट दिया हो, अगर हमें कोई भी दो पॉइंट, तो लेट से पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। तो अगर हम इसको x1 y1 बोल दें और पॉइंट बी को बोल दें x2 y2, यहाँ से हम डिराइव कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आएगा, जो कि हमें क्लास 10 में पता होता है। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अगर हमें ये पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्शन ओरिजिन है, तो अगर हम इसको लेट से अगर इसको ज्वाइन कर लें ए और बी को, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है बेसिकली। तो अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो हम कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसको रफ कर लेते हैं अभी नंबर्स को। यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास, ये बेसिकली हो जाएगा x1 0, और ये हो जाएगा हमारे पास x2 0। तो बेसिक वैसी बातें करते हैं। तो जब भी x1 0 है तो बेसिकली क्या हो गया, y एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे जो हमारा पॉइंट आएगा x एक्सिस के अंदर वो हो जाएगा x1 0, और y एक्सिस से x2 डिस्टेंस पे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x1, और सिमिलरली ये डिस्टेंस हो जाएगा पूरा x2। तो अगर हमें डेल्टा की बात करना हो ये पॉइंट की, अगर हम इसको a डैश बोल दें और इसको b डैश बोल दें, तो ये हो जाएगा a डैश b डैश की वैल्यू अगर हमें निकला हो तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल माइनस दिस वन, तो ये हो जाएगा x2 -x1। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस से बात करें, अगर इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा y1। y1 क्या पॉइंट है, x एक्सिस से y1 यूनिट ऊपर, और ये वाला जो पूरा पॉइंट है ये y2 है। तो अगर हमें डेल्टा लिखना हो, अगर हम इसकी बात करें, तो बेसिकली हो जाएगा ये है y1 के बराबर। सिमिलरली यहाँ अपोजिट साइड से, तो ये हो जाएगा y2 -y1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो था b और b डैश के अंदर का डिस्टेंस जो है वो y2 है। तो हमें हमारे को अगर लिखना हो, इसको अगर हम c बोल दें, तो bc की वैल्यू हो जाएगी y2 -y1, और ये हो जाएगा सिमिलरली यहाँ से x2 -x1। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ ए बी। तो पाइथागोरस थ्योरम लिखाएं, अगर हम लगाएं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे ए बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x2 -x1 का होल स्क्वायर,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू है y2 माइनस y1, तो यहाँ से हो जाएगा मॉड ऑफ लगा लेते हैं, मॉड मतलब AB का जो यूनिट डिस्टेंस है, तो ये जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया AB की वैल्यू, मतलब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्रोवाइडेड कि हमारे पास पॉइंट A और B दिया हो जिसके कोऑर्डिनेट्स हो x1 y1 x2 y2। तो हमें क्लियर है कि हम यहाँ पे चाहें तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकाल लें प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो कुछ बेसिक से प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो ये डेरिवेशन लिख लेना, बहुत इजी डेरिवेशन है, क्लास 10 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो कुछ बहुत बेसिक से प्रॉब्लम कर लेते हैं। लेट्स से x एक्सिस y एक्सिस पॉइंट P दिया हुआ है यहाँ पे 2,3। तो अगर हमें समझना हो तो यहाँ से हम कुछ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं पहले। तो पॉइंट P को जब हम लिखते हैं तो 2,3, इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट P जो है हम मूव करेंगे सबसे पहले 2 यूनिट x डायरेक्शन में, x एक्सिस पे, मतलब y एक्सिस से 2 यूनिट्स आगे जाएंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे y एक्सिस से, मूव करेंगे 2 यूनिट आगे, तो यहाँ पे आके रुकेंगे, तो ये हो जाएगा 2,0। फिर यहाँ से मूव करेंगे 3 यूनिट ऊपर, यहाँ से 3 यूनिट ऊपर जाएंगे, तो बेसिकली x एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ये पॉइंट आ जाएगा 2,3। तो अगर हमें यहाँ पे कुछ और लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना हो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, तो हम क्या लिखेंगे, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है ये वाला पॉइंट, तो x एक्सिस ये हो गया x एक्सिस, और यहाँ से कितना ऊपर है, तो बेसिकली y कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 3, ये हो जाएगा 3 यूनिट और ये हो जाएगा 2 यूनिट्स। ये बेसिकली y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये p कुछ सपोज x, y हो, ये हो जाएगा y यूनिट डिस्टेंस पे। सिमिलरली अगर हमें लिखना हो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, तो हम लिख पाएंगे y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, y एक्सिस ये है, इससे कितना डिस्टेंस पे है, तो बेसिकली 2 यूनिट डिस्टेंस पे है। वो कैसे पता चला हमें कि हम क्या कर रहे हैं, y एक्सिस से कितना दूर पे है, मतलब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स कितना है। अगर हम यहाँ से मूव करें 2 यूनिट तो हमें मिल जाएगा 2,0, बेसिकली यही डिस्टेंस है इस पॉइंट का, यहाँ से हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। सिमिलरली अगर हमें लास्ट में कैलकुलेट करना हो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, तो ओरिजिन हमारा 0,0 है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला भी अभी हम निकाल सकते हैं इसको। दो पॉइंट है 0,0, 2,3, हम लिख सकते हैं यहाँ से पॉइंट A को लेट से 0,0 है, या फिर O बोल लेते हैं ओरिजिन है तो, और पॉइंट P मेंशन है 2,3। यहाँ से हम निकाल सकते हैं मॉड ऑफ OP दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, जो भी आ जाए वैल्यू, 4 प्लस 9 रूट 13 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, O से पॉइंट P तक हमें डिस्टेंस निकालना है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा रूट ओवर, अगर ये x, y है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बेसिकली ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी याद हो जाएंगी सारी चीजें, बहुत बेसिक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम था। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, जो भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, जो भी उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, और ये बहुत इजीली हम विजुलाइज भी कर पा रहे हैं, y एक्सिस ये है, इस एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर पे है, तो ये बेसिकली 2 यूनिट डिस्टेंस पे, एंड दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, कुछ आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स से अगर हमारे पास पॉइंट A हो और पॉइंट B हो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एक लाइन हो, लाइन कैसा भी हो, बेसिकली ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अगर पॉइंट A पॉइंट B से अगर दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, अगर लेट्स से D यूनिट या फिर कुछ 3 यूनिट 4 यूनिट जो भी है, अगर ये फाइनाइट डिस्टेंस है तो इसको क्या बोलते हैं, AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज अ लाइन सेगमेंट, तो इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है कुछ पार्ट, तो लाइन का एक पार्ट हो जाएगा दैट इज कंप्लीटली नोन एज लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन का एक सेगमेंट है, एक पूरे लाइन का हमने छोटा सा पार्ट ले लिया दैट इज
ए और बी कुछ भी इसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, तो हो जाएगा लाइन सेगमेंट। और लेट से इसमें अगर पॉइंट ए का हमें स्टार्ट फिनिशिंग पॉइंट पता है, बट पॉइंट बी का हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो पॉइंट बी जो है वो कहीं ना कहीं जो ये एरो होती है डिफाइन करती है इनफाइनाइटली मूविंग पॉइंट, इनफाइनाइटली मूविंग पॉइंट। दिस एरो इंडिकेट्स ये जो पॉइंट है ये इनफाइनाइटली मूविंग पॉइंट है, कहीं इनफाइनाइट पे जाके स्टॉप हो रहा होगा। बेसिकली ये अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये जो हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको बी बोल दें तो ए बी जो हो जाएगा हमारा ये एरे हो जाएगा। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, ए बी इज एन एरे। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसका फिनिशिंग पॉइंट नहीं होगा इसका। इसमें क्या होगा, दो स्टार्टिंग पॉइंट भी है, फिनिशिंग पॉइंट भी है। तीसरा आता है हमारे पास लाइन में क्या होता है, बोथ द पॉइंट्स आर वी डोंट नो द स्टार्टिंग एंड एज वेल एज द एंडिंग पॉइंट इन केस ऑफ लाइन। तो अगर हम इसको नाम दे दें ए और बी, बेसिकली ये दोनों जो है इनफाइनाइट पे जाके स्टॉप करेंगे। यहाँ से हम लिख पाएंगे ए बी इज अ लाइन। तो अगर हमें लाइन की डेफिनेशन लिखनी हो, जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस, तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड बोथ साइड्स इनफाइनाइटली इज नोन एज अ लाइन। तो कोई भी एक लाइन दिया हो, लाइन सेगमेंट हो हमारे पास, तो हमने देख लिया लाइन सेगमेंट, एरे और लाइन में क्या डिफरेंसेस है। तो लाइन सेगमेंट में हमारे पास स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग पॉइंट दोनों होंगे। एरे में हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा पर हमारे पास कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। इन केस ऑफ लाइन हमारे पास ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होंगे ना ही एंडिंग पॉइंट होंगे। बोथ द पॉइंट्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली क्या हो गया हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन लिखनी हो तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कुछ एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इन दोनों को ही हमने एक्सटेंड कर दिया इनफाइनाइटली दोनों साइड से, अपोजिट साइड में दोनों को, ये हो जाएगा हमारा लाइन ए बी। तो लाइन ए बी क्या हो जाएगा, व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड बोथ साइड्स इज नोन एज लाइन। तो लाइन का डेफिनेशन हमें क्लियर हो गया। अब कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ, एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट से हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर से एक ट्रायंगल दिया हो, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट ए। तो ए सी एक हाइपोटेनस दिया हुआ है हमारे पास, पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट से लेट से कुछ दिया हो 2,4, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट दिया हो कुछ 4,4। बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो बेसिकली क्या होगा, वाई हमेशा कांस्टेंट होगा इस लाइन सेगमेंट पे। और अगर हम ए की बात करें तो लेट से ए का कोऑर्डिनेट है h, k। अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल तो है। नाउ आवर क्वेश्चन इज फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। ये गिवन है एंड क्वेश्चन इज फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास बहुत बेसिक सा मेथड्स है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उस केस में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिख सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वी कैन राइट इट एज हाफ बेस, बेस की वैल्यू हो जाएगी बी सी इंटू हाइट की वैल्यू हो जाएगी ए बी, दैट इज इक्वल्स टू 1 विच इज गिवन। अब हमें क्या करना है, हमें बीसी का लेंथ पता करना है, बीसी कितना लेंथ है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आल्सो वी कैन कैलकुलेट। डिस्टेंस फार्मूला अगर हम अप्लाई कर लें तो टू फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, तो ये हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी कैन गेट 4 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 2, प्लस -2 आएगा बीसी की वैल्यू, बट हमें बीसी लेंथ है तो इसलिए हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो वी कैन राइट बीसी इक्वल्स टू 2। हमारे पास बीसी का लेंथ आ गया 2, यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ, बीसी की वैल्यू हो जाएगी 2, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू 1। 2 आपस में कट जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1 आ गया हमारे पास। ए बी की लेंथ आ गई 1। तो ये तो पता है एच की वैल्यू हमेशा 2 हो जाएगी क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और
यहाँ पे हो जाएगा h की वैल्यू 2, बिकॉज b का कोऑर्डिनेट हमें पता है x कोऑर्डिनेट 2 है, तो a का भी x कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। तो k का पॉसिबल वैल्यू निकालना है हमें, तो हमारे पास अब क्या कर सकते हैं, ये पता है कि 1 यूनिट का होगा ये। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम a को ऊपर ड्रॉ कर लिए हैं, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, a को नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब कितना यूनिट नीचे लाना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू मेक AB एज साइड लेंथ 1, AB को 1 बनाना है अगर हमें इस लेंथ को, तो हम एक यूनिट नीचे ले आएंगे, a को यहाँ भी रख सकते हैं हम। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा ये ट्रायंगल बन जाएगी जिसका एरिया सेम आएगा 1, बिकॉज हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू 1 करना पड़ेगा। तो 2,4 है, बेसिकली यहाँ से हमें 1 यूनिट ऊपर उठना है, तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, हमारा x कोऑर्डिनेट तो सेम होने वाला है, तो y कोऑर्डिनेट में 4 के साथ एक और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा k की वैल्यू 5। बेसिकली a का कोऑर्डिनेट हो सकता है हमारा 2,5, क्योंकि यहाँ पे 4 है, हमें एक यूनिट ऊपर जाना है, तो बेसिकली हो जाएगा 5। या फिर हम नीचे आ सकते हैं, तो नीचे आएंगे तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट फिर भी सेम होगा 2, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, 4 से 1 माइनस कर देंगे 1 यूनिट, ये हो जाएगा 2,3, ये हो जाएगा 2,3। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k क्या हो जाएगा, k कैन बी इक्वल टू 5 और 3, k की वैल्यू जाएगी 3 या फिर 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और दूसरा तरीका क्या सॉल्व करने का, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया है अभी, हम क्या करेंगे, यहाँ से 2, k दिया हुआ है हमारे पास, और ये लेंथ हमें नहीं पता है अभी, एरिया पता है हमें। हम क्या करेंगे, यहाँ से AB की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, AB की वैल्यू 1 आ गई है, तो व्हाट वी कैन डू इज, AB की वैल्यू 1 है, तो हम क्या करेंगे, AB का लिख सकते हैं वैल्यू बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, कि k माइनस 4 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, k माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें वैल्यू आएगी 1 एज वी हैव कैलकुलेटेड। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो हो जाएगा 0 प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से हो जाएगा k माइनस 4 मॉड में इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, सॉरी यहाँ हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे तो k माइनस 4 की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1, यहाँ से मॉड हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो यहाँ से दो केसेस बन जाएंगे, k माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस 1, k माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा k की वैल्यू 5, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा k की वैल्यू 3, k की वैल्यू 3 और 5 ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड यूजिंग द मेथड कि हमारे पास 1 यूनिट ऊपर उठेगा ये चीज, 1 यूनिट नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास k की पॉसिबल वैल्यू जाएगी 3,5। ये था वन ऑफ द क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के तरफ, तो एटलीस्ट हम इसमें सीख पाए कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लेने हैं, नंबर हमारा प्लस कैसे हो रहा है, माइनस कैसे हो रहा है। तो बिफोर मूविंग टू अनदर पॉइंट कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, अभी बेसिक ही चल रहा है। तो हमारा नंबर सिस्टम जो है टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सॉरी हाँ, जो हमारा 2D प्लेन है तो कहीं ना कहीं 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ते हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। तो यहाँ से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में सारी चीजें डिवाइड हो गई हैं, ये हमारा हो गया ओरिजिन। तो हमें पता है कि जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करते हैं तो हमारा सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाई में जब हम मूव करते हैं तो हमारे सारे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव। जब हम निगेटिव वाई में मूव करते हैं तो हमारे नंबर निगेटिव होते हैं, निगेटिव एक्स में मूव करते हैं तो हमारे नंबर्स निगेटिव होते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, मतलब जो भी दोनों कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई, एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा। रीजन बिंग कि एक्स में भी हम आएंगे तो प्लस में वैल्यू आएगा, और जब हम वाई में मूव करेंगे तो भी हमारे पास प्लस में वैल्यू आएगा। इसीलिए जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जितने भी पॉइंट्स आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स प्लस होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जब भी हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड में ओरिजिन से, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट जो आएगा वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो कि वो होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो हो जाएगा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें अगर हम, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम एक्स कॉमा वाई लिखेंगे, तो एक्स की वैल्यू जो होगी निगेटिव एक्सिस पे आएगी, जिसको हम निगेटिव बोल देंगे क्योंकि यहाँ निगेटिव होगा, और इस पे आएंगे तो ये भी निगेटिव आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे जब हम, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा प्लस होगा, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएंगे हमारे बहुत बेसिक से चीज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस और माइनस। बहुत ईजी है ये तो। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस होंगे,
सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमारा यहाँ पे ये वैल्यू निगेटिव फ्लो करेगी और ये वाला वैल्यू जो होगा वो प्लस होगा, तो इसलिए माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, तो माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। ठीक है, ये हो गई हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स के बातें। कौन कौन से क्वाड्रेंट्स हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम मूव करते हैं अगला टॉपिक की तरफ, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या होता है? लाइन को, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पी को एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, उससे हम सिग्निफाई कर पाएंगे कि हमारे पास पॉइंट पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ इसकी वैल्यू होगी, एक्स की भी कुछ वैल्यू होगी, वाई की भी कुछ वैल्यू होगी। अब आता है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या बोलता है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं पहले। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है कि हमारे पास कोई भी ओरिजिन से, लेट से अगर हम बात करें, ओरिजिन से हमारे पास आर डिस्टेंस पे, एक फिक्स डिस्टेंस पे, बेसिकली एक फिक्स डिस्टेंस पे ओरिजिन से हमें वो पॉइंट चाहिए जो ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस पे हो। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, इस तरीके से हमारे पास सारे पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ से ओरिजिन पे अगर हम बात करें 0,0, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए, जो भी पॉइंट्स इस सर्कल पे लाई करेंगे बेसिकली वो सारे पॉइंट्स, इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि मूविंग फ्रॉम, इट इज फ्रॉम सेम डिस्टेंस एज, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स है बेसिकली। बेसिकली क्या हो गया, ये सर्कल बन गया। अब हमें ये फिक्स पॉइंट आउट करना है कि सिर्फ हमें ये पॉइंट चाहिए, पॉइंट पी। तो उसके लिए हमारे पास अभी तक हमारे पास क्या क्या वेरिएबल आ गया, एक डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस को हम किससे बोल रहे हैं, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस को। अब हमें चाहिए कि हमें सिर्फ इसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट चाहिए। इन ऑर्डर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, हमारे पास एक और वेरिएबल आएगा, दैट इज थीटा। थीटा क्या है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ एंगल जो है वो है थीटा। अब ये पॉइंट पी के लिए हमारे पास आ गया आर कॉमा थीटा। हमें आर पता है, रेडियस या फिर जो भी डिस्टेंस होगा। थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, हम एग्जांपल ले लें अगर एक, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर कॉमा थीटा से। आर को बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। थीटा इज द एंगल मेड by x axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, angle made by x axis and point P and given point, angle made by x axis and given point in anti-clockwise direction। तो r और थीटा क्लियर हो गया हमें। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ एग्जांपल ले लें हम, फॉर एग्जांपल r की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू लेट से π/6 ले लेते हैं। उसका क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ से 2, π/6 का क्या मतलब है, ये 2, π/6 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ है ये, जिसमें r की वैल्यू 2 है, थीटा की वैल्यू π/6 है। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें जिसका रेडियस 2 हो और π/6 पे अगर हम जाके स्टक कर जाएं π/6 वैल्यू पे, एंगल पे, उसके बाद हम जो लाइन पाएंगे उस पॉइंट पे, उस सर्कल पे, उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, 2, π/6 हो जाएगा। ये 2, π/6। तो अगर हमें कुछ और एग्जांपल सॉल्व करने हो, लेट से अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट लिखना हो, अगर इसी प्रॉब्लम में थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, अगर हम इसको डायमीटर बोल रहे हैं पी क्यू और इसको बोल लेते हैं ए बी, हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ए बी और पी क्यू डायमीटर है, ऑब्वियसली बात है ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो डायमीटर होंगे। और अगर हमें पता हो कि ये एंगल π/6 ले लेते हैं हम, π/6, तो राइट डाउन क्वेश्चन है हमारा, राइट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट पोलर कोऑर्डिनेट्स for point all the points for P,
ए क्यू एंड बी। तो हमारे को चारों पॉइंट्स का पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला पी तो बहुत इजी है, हमें चाहिए क्या, आर और थीटा। आर की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, गिवन आर इक्वल्स टू 3, गिवन आर इक्वल्स टू 3 यूनिट। तो आर की वैल्यू हमने फिक्स कर दी 3 यूनिट है। तो पी लिखना हो तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू 3, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/6 ऑलरेडी मेंशन है। तो हमें अगर ए का लिखना है पोलर कोऑर्डिनेट तो क्या लिखेंगे, ए का पोलर कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली हमारे लिए आर हमेशा फिक्स होगा। तो आर फिक्स है तो बेसिकली चारों कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएंगे, चारों पॉइंट्स हम लिखने जाएंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया हमारे पास। तो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो 3 हो जाएगा चारों पॉइंट्स में। थीटा वेरी कर रहा है, इस केस के लिए थीटा की वैल्यू पाई/6 है। अगर हम इस केस की बात करें तो हमें थीटा कैसे लेना है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बेसिकली हमारा थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से आ जाएगा 90 डिग्री प्लस, अगर ये पाई/6 है तो पाई/6 है तो ये भी पाई/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई/3। ये पाई/3 तो ये भी पाई/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 90 प्लस पाई/6 दैट इज 120। तो 120 डिग्री लिख पाएंगे 2 पाई/3। थर्ड पॉइंट है हमारे पास क्यू। तो क्यू के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा एंगल, ये एंगल पाई/6 है तो ये हो जाएगा पाई, पूरा एक्स और एक्स डैश से बन जाएगा पाई, पाई प्लस पाई/6, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई/6 दैट इज 7 पाई/6। लास्ट में अगर हम पॉइंट बी की बात करेंगे तो पॉइंट बी हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई/2 इतना, और ये एंगल हो जाएगा हमारे पास पाई/6। तो 3 पाई/2 प्लस पाई/6 दैट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 10 पाई/6, हो जाएगा 10 पाई/6 या फिर 5 पाई/3। तो हमने क्या किया, अगर हमें किसी भी पॉइंट्स का पोलर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो हमारे पास एंगल होगा, रेडियस होगा या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस वैल्यू हमारे पास 3 यूनिट फिक्स है। तो पॉइंट पी की बात करें तो हमारे पास आर की वैल्यू फिक्स है 3, थीटा हमें दिया हुआ है दैट इज पाई/6, और हमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना होगा पोलर कोऑर्डिनेट। तो आर की वैल्यू तो सबके लिए फिक्स होगी, थीटा निकालना है बेसिकली। तो ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो ये ऑलरेडी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो 90 डिग्री प्लस जो एक्स्ट्रा है पाई/6, 90 प्लस पाई/6 दैट इज 120 दैट इज इक्वल टू 2 पाई/3। क्यू की बात करें अगर हम, तो क्यू से कितना एंगल बन रहा है, बेसिकली क्यू से ये वाला एंगल चाहिए हमें, यहाँ से लेकर के ये वाला एंगल पूरा। तो पाई प्लस पाई/6 7 पाई/6 हो जाएगा। बी की बात करेंगे तो ऑलरेडी हम थर्ड क्वाड्रेंट तक आएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट तक आ जाएगा 3 पाई/2 प्लस ये एंगल हो जाएगा पाई/6। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 10 पाई/6 या फिर 5 पाई/3। तो हमने लिख लिया कैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स तो लिख दिया, बट ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी देखते हैं अगला टॉपिक, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारे को। तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो देख लिया और कैसे लिखना है वो हम समझ लिए। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली हमारे पास दो इनपुट होंगे दैट इज आर और थीटा। आर क्या है, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट, और थीटा है एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस एंड दैट पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब हमें समझना है कि वो पॉइंट जो हमने एक्स कोऑर्डिनेट लिखा है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होगा उसको समझते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक वही है, कन्वर्जन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं लिखता हूं कन्वर्जन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमारा हमने देख लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अलग से देख लिया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अलग से देख लिया। अब हम दोनों को मिक्स करने वाले हैं। तो जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट पी, थीटा लेट से 3 हो, पाई/6 हो। जैसे पिछले केस में हमारा पहला पॉइंट जो पी था वो यही था, आर की वैल्यू 3 थी, थीटा वैल्यू पाई/6। तो इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है वो समझते हैं हम। तो हमारे पास क्या था बेसिकली, इसी को एग्जांपल की तरह से लेते हैं। तो थीटा आर की वैल्यू 3 है, मतलब ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। 3 यूनिट की डिस्टेंस लेट से ये है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से 3 यूनिट का, बेसिकली हो जाएगा 3 या फिर 3 यहाँ पे मान लेते हैं इसको, ये भी हो जाएगा 3। अब हमारे पास पॉइंट पी बोल लेते हैं इसको, कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, वही निकालना है हमें। तो लेट से x1, y1 बोल लेते हैं इसको, या फिर x, y बोल लेते हैं। तो अगर x, y बोलते हैं तो इसका अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस पे, तो हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो पॉइंट पी का प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस पे, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा वो हमें देखना है, और ये एंगल थीटा हमें दिया हुआ है पाई/6, ये हो जाएगा पाई/6। थोड़ा बड़ा पिक्चर बनाता हूँ इसका।
पॉइंट पी दिया हुआ है 3,π/6। तो हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे रेडियस 3 यूनिट का। पॉइंट पी को बोल देते हैं x, y। ये एंगल थीटा π/6 मेंशन है और ये डिस्टेंस मेंशन है 3 यूनिट। रेडियस 3, थीटा दिया हुआ है π/6। अब हमें निकालना है कि x, y क्या है, वो पॉइंट कौन सा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेंगे x एक्सिस पे। यहाँ से हमें थीटा और ये पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। हमें अगर ये लेंथ निकालना है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं। बेसिकली अगर हमें ओ क्यू लिखना है तो हमें cos थीटा का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो cos π/6 क्या लिख पाएंगे हम यहाँ से, हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू cos π/6 इक्वल्स टू, या फिर अभी के लिए इसको थीटा मान लेते हैं, इसको आर बोल लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका, जगह थीटा। यहाँ से हम लिख पाएंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस फिर हो जाएगी ओ क्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा आर। यहाँ से हम लिख पाएंगे ओ क्यू इज इक्वल्स टू आर cos थीटा। ओ क्यू क्या है बेसिकली, ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट तो है बेसिकली, ये पॉइंट हो जाएगा x, 0। तो बेसिकली x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा। इक्वेशन 1। अगर हमें अब पी क्यू निकालना है तो हमें साइन थीटा का यूज करना पड़ेगा। हम लिख पाएंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू है r। तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो पी क्यू क्या है बेसिकली, y कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट P में हमने x, y दिया हुआ है। यहाँ से हम लिख पाएंगे y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। यहाँ से हम लिख पाएंगे, इधर मेंशन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ से लिख पाएंगे आर की वैल्यू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस माइनस आएगा पर हम सिर्फ प्लस कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस पॉजिटिव में चाहिए, इसलिए आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला टर्म कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ से प्लस माइनस की जगह से सिर्फ प्लस ले रहे हैं। तो आर की वैल्यू हो जाएगी ये, हमारे पास ये क्वेश्चन 3 लिख लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को डिवाइड कर ले, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बेसिकली डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ये कर लेंगे अगर, तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ा सा यूज कर लें तो यहाँ से लिख पाएंगे tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। अगर आप ध्यान से देखो, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 क्या बता रहा है, हमारे को अगर x, y दिया हो तो हम यहाँ से r निकाल लेंगे और यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। तो अगर हम r और थीटा निकालेंगे तो बेसिकली हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख पाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r और थीटा निकालना है। और अगर हमें r और थीटा दिया हो तो वहां से हम x और y निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर हमें पॉइंट P अगर पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हो तो वहां से हम ये यूज कर लेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा, y की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। सिमिलरली अगर पॉइंट हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हो तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें r मिल जाएगा, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा। तो दोनों में हम मूव कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को। समझते हो एग्जांपल से। तो हमारे पास सिस्टम आ गया जिससे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर सकते हैं और वैल्यू को फेच कर सकते हैं। अगर हम समझें अगर, तो जैसे हमारे पास पहला ही पॉइंट था, पॉइंट P की वैल्यू थी 3,π/6। अगर हमारे पास ये वैल्यू दिया है 3,π/6, इसका क्या मतलब हुआ, r की वैल्यू 3 है, थीटा की वैल्यू π/6 है, तो हमें लिखना है कार्टेशियन सिस्टम में। तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा, y की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी r cos π/6, r की वैल्यू 3 है, हो जाएगा 3 इंटू कॉस π/6। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू साइन π/6। बेसिकली ये कितना हो जाएगा, cos π/6 हो जाएगी √3/2, ये हो जाएगा 3 √3/2, साइन π/6 हो जाएगी 1/2, दैट इज 3/2। बेसिकली पॉइंट P क्या हो जाएगा, 3 √3/2, 3/2। तो पॉइंट P इन कार्टेशियन सिस्टम में उसको देखेंगे तो 3 √3/2, 3/2। इन पोलर कोऑर्डिनेट देखेंगे अगर तो 3,π/6। सिमिलरली अगर हमारे को दिया हो, अगर सिर्फ इसी इक्वेशन से हमें इसमें मूव करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट P अगर इस तरीके से दिया हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और हमें माइग्रेट करना हो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमारे पास दूसरा रिजल्ट होगा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो वहां से हम क्या कर रहे थे, r की वैल्यू था रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स y/x।
tan इनवर्स y अपॉन x। तो वहां से हम क्या करेंगे, r और थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो r कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 3√3/2 का होल स्क्वायर, तो जाएगा 9 इंटू 3/4 प्लस 9/4 दैट इज इक्वल्स टू 27 प्लस 9 36/4 9 रूट के अंदर आ जाएगा 9। सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे तो 3 आ जाएगी, जैसे कि हमारे पास r की वैल्यू 3 आ गई। और यहाँ से थीटा कैलकुलेट करेंगे अगर हम, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/2 डिवाइडेड बाई बेसिकली मल्टीप्लाई बाई 2/3√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/√3। tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू होती है π/6। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इसी से हमारे पास r की वैल्यू आ गई 3, जो कि ऑलरेडी 3 थी। थीटा की वैल्यू आ गई π/6, जो कि π/6 था। तो हम बेसिकली अब पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मूव कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में मूव कर सकते हैं। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रॉब्लम्स का। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे लिए क्यों इतना यूजफुल है, क्योंकि बिकॉज हम एक थीटा पे, हमारे पास एक डिस्टेंस होगा और एक थीटा होगा, और हम मल्टीपल पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अगर हम बात करें, हमें पॉइंट्स कुछ प्रैक्टिस करने हैं, अगर लेट से हमें दिया हो 4, π/3, इसका हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है वैल्यू। तो पॉइंट पी है 8, π/2, और यहाँ से हो जाएगा PQR। इसको ले लेते हैं 2, π/4। इसको हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन पॉइंट्स। बेसिकली ये पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके रेप्लिका में हम लिख पाएंगे पॉइंट पी हो जाएगा r cos थीटा, r sin थीटा। तो x की वैल्यू जाएगी r cos थीटा, r की वैल्यू है 4 cos π/3, 4 sin π/3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी cos π/3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगा 2, sin π/3 की वैल्यू हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 2√3। सिमिलरली यहाँ देखें तो r की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा, तो q को लिख पाएंगे। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट में 4, π/3 है, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख पाएंगे 2, 2√3। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 8 cos π/3, 8 sin π/3, सॉरी π/2 है, 8 sin π/2, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा 0, sin π/2 की वैल्यू हो जाएगी 1, हो जाएगा 0,8। सिमिलरली r को लिख पाएंगे 2 cos π/4, 2 sin π/4, इसको लिख पाएंगे हम cos π/4 को हो जाएगा 1/√2, तो हो जाएगा 2/√2, 2/√2। तो बेसिकली क्या हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हो कैसे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो हमें देख लिया है। r cos थीटा, r sin थीटा, सिमिलरली तीनों पॉइंट में कर लिए। और अगर हमें उल्टा करना हो, ये पॉइंट दिया हो और हमें ये निकालना हो, तो क्या करेंगे, r की वैल्यू निकाल लेंगे, r इज इक्वल टू √x² + y², यहाँ से r निकल जाएगा। थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, tan इनवर्स y अपॉन x, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y/x। तो ये था हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए। तो अभी के लिए हमने देख लिया डिस्टेंस फार्मूला, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करना है किसी पॉइंट्स को, लाइन की क्या डेफिनेशन है, लाइन सेगमेंट क्या है, एरे क्या है, और फिर कैसे ट्रांसफर करना है अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट दिया हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, या फिर अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में कोई पॉइंट दिया हो उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस बहुत सी बेसिक चीजें हमने आज देख लिया। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।